दिल्ली एनसीआर में H1N1 के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। अस्पतालों में फ्लू के मरीज खांसी, बुखार, गले में खराश और थकान जैसे लक्षणों के साथ पहुंच रहे हैं। कुछ मरीजों में सांस लेने से जुड़ी परेशानियां भी देखने को मिल रही हैं। तो वहीं सरकार हालात को लेकर लगातार सतर्क है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि हर खांसी या सांस फूलने की बीमारी H1N1 नहीं हो सकती। ज्यादातर मरीज सामान्य देखभाल और इलाज से भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामले गंभीर भी हो सकते हैं। तो आखिर क्या है हालात H1N1 को लेकर दिल्ली एनसीआर में, और क्या घबराने की जरूरत है? एहतियात किस तरीके से बरतनी है? H1N1 से आखिर कैसे बच सकते हैं? सब कुछ बताएंगे आपको, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ। दरअसल दिल्ली में H1N1 के तकरीबन 1449 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, और पिछले साल इसी अगर अवधि की हम बात करें तो इस वक्त में 229 मामले दर्ज किए गए थे। यानी इस साल मामलों में अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसने सरकार की चिंता बढ़ाई है। इसी वजह से दिल्ली के अस्पतालों ने फ्लू और उससे होने वाली संभावित गंभीर परेशानियों से निपटने के लिए अपनी तैयारियां भी बढ़ाई हैं। उधर डॉक्टर्स लगातार लोगों को न घबराने की सलाह दे रहे हैं, साथ ही साथ एहतियात बरतने के लिए कह रहे हैं। इसके अलावा लक्षणों पर ध्यान देने के लिए भी समझा रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि H1N1 से संक्रमित व्यक्ति को सांस की गंभीर समस्या नहीं होती है। ज्यादातर मरीजों में बीमारी भी गंभीर नहीं होती है, और आराम, पर्याप्त तरल पदार्थ और जरूरी देखभाल से वो ठीक हो जाते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब संक्रमण फेफड़ों तक पहुंच जाए और उसके बाद मरीज को सांस लेने में दिक्कत होने लगे। दरअसल H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक प्रकार है, जो खास तौर से सांस से जुड़ी हुई जो हमारा पूरा सिस्टम होता है उसे ये इफेक्ट करता है। सामान्य स्थिति में मरीज को बुखार आता है, खांसी, गले में खराश हो सकती है, सिरदर्द हो सकता है, शरीर में दर्द और थकान जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। ज्यादातर लोग बिना किसी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस के इस बीमारी से ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ मरीजों में जो संक्रमण है वो मुश्किलें पैदा कर सकता है। संक्रमण फेफड़ों तक पहुंच जाता है, इससे फेफड़ों में सूजन हो सकती है और शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो प्रभावित हो जाती है। मरीज को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, गंभीर हालात में निमोनिया तक हो सकता है। कुछ मामलों में सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी, ऑक्सीजन की कमी और यहां तक कि सांस से जुड़ी गंभीर हालत में भी मरीज पहुंच सकता है। इसीलिए सिर्फ अगर बुखार है या खांसी हो रही है उसे देखकर बीमारी की गंभीरता तय नहीं की जा सकती। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि मरीज की सांस लेने की आखिर क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, बीमारी के दौरान उसकी हालत क्या पहले से कुछ रिकवर हो रही है या वो लगातार खराब होती हुई जा रही है। डॉक्टर्स इस बात पर तय करते हैं कि H1N1 गंभीर हालत में है या फिर नहीं। लेकिन कौन कौन से लक्षण हैं जिसे सबसे पहले पहचानना है, जो खतरे की घंटी हो सकते हैं, वो आपको बताते हैं। फ्लू के दौरान अगर हल्की थकान हो रही है या बुखार हो रहा है या सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, सांस फूल रहा है, लेकिन अगर सांस लेने में परेशानी लगातार बढ़ रही है तो इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज आपको नहीं करना है। डॉक्टर्स के मुताबिक कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन पर एकदम से आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसमें आराम करते वक्त भी अगर सांस फूलना शुरू हो जाए, तेजी से बढ़ती सांस की जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लक्षण है। ऑक्सीजन का अगर लेवल कम हो रहा है, अमूमन हर घरों में आजकल ऑक्सीमीटर्स होते हैं, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं आता है। सीने में दर्द हो रहा है या कोई दबाव, खिंचाव महसूस हो रहा है, बहुत तेज या जोर लेने पर सांस आ रहा है, चलने या बोलने में भी सांस अगर फूल रहा है, तो ये गंभीर लक्षण हो सकते हैं। इस पर तुरंत ध्यान दें। इसके अलावा अगर मरीज के होंठ आपको नीले महसूस हो रहे हैं या बहुत पीले दिखाई देने आपको लग जाएं, उसे बहुत ज्यादा नींद आने लग जाए या वो थोड़ा कंफ्यूजन की या भ्रम की स्थिति में चला जाए, तो ये हालत बिगड़ने के साइन हैं। तो ये गंभीर स्थिति के संकेत हो सकते हैं। ऐसे लक्षणों में घर पर इंतजार करने के बजाय आपको तुरंत मरीज को, डॉक्टर को दिखाना है। इसके साथ ही अगर बुखार और खांसी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, मरीज पहले से बेहतर महसूस कर रहा है, आपको लग रहा है कि रिकवरी हो रही है, स्थिति पहले से बेहतर हो रही है, तो ऐसे में हालत जो है वो सुधर रही है, गंभीर स्थिति नहीं है। लेकिन अगर कुछ दिन ठीक रहने के बाद अचानक से खांसी फिर से बढ़ जाए
सांस उसके बाद फिर से फूलने लग जाए या बुखार लगातार बना रहे तो डॉक्टर से तुरंत जांच करवाएं, क्योंकि फ्लू कुछ मामलों में तेजी से भी गंभीर हो सकता है। इसके अलावा अगर ऑक्सीजन इस दौरान कम हो जाए तो क्या करना है? ऑक्सीजन का स्तर जांचने के लिए आमतौर पर पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऑक्सीजन लगातार कम हो रही है और सांस लेने में परेशानी हो रही है तो ये बहुत चिंता की बात हो सकती है। डॉक्टर से आपको संपर्क करना है। हालांकि सिर्फ एक बार कम ऑक्सीजन रीडिंग आने पर तुरंत घबराएं नहीं। ठंडी उंगलियां, शरीर की हलचल, जो ब्लड प्रेशर है उसमें कमी आ रही है, ऑक्सीमीटर सही तरीके से नहीं लगाने की वजह से भी जो रीडिंग है वो प्रभावित हो सकती है। इसलिए कम रीडिंग को दोबारा सही तरीके से आपको जांचना है। कम से कम 2 से 3 बार आपको रीडिंग लेनी है। लेकिन अगर ऑक्सीजन लगातार कम है और मरीज को सांस लेने में परेशानी हो रही है तो इसे आपको नजरअंदाज नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर के संपर्क में आना है। अगर ऑक्सीजन कम होने के साथ मरीज बोलने या चलने में भी असमर्थ हो रहा है तो मुश्किलें और भी ज्यादा हैं। उसके होंठ नीले या पीले पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, भ्रम की स्थिति है तो तुरंत इलाज की उसको जरूरत है। दरअसल H1N1 जो है वो और ज्यादा मुश्किलें बढ़ा सकता है तब जब उसे निमोनिया हो जाए। जी हाँ, H1N1 जैसे इन्फ्लुएंजा संक्रमण में निमोनिया भी हो सकता है। वायरस सीधे फेफड़ों को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा कुछ मामलों में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो भी हो सकता है। गंभीर निमोनिया की स्थिति में फेफड़ों की जो ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता है वो प्रभावित हो सकती है। बहुत गंभीर मामलों में मरीज को अस्पताल में ऑक्सीजन या दूसरी तरह की सांस संबंधी सहायता की जरूरत भी पड़ सकती है। और यही वजह है कि डॉक्टर्स सिर्फ तेज बुखार को गंभीरता का पैमाना नहीं मान रहे हैं। अगर बुखार है लेकिन मरीज की सांस सामान्य है और हालत में सुधार हो रहा है तो स्थिति बिल्कुल सामान्य मानिए। वहीं अगर बुखार के साथ साथ सांस की परेशानी बढ़ रही है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है तो ज्यादा आपको सावधानी की जरूरत है। लेकिन कौन कौन से लोग ज्यादा सावधानी इसमें बरतें? H1N1 किसी भी व्यक्ति को हालांकि हो सकता है, किसी को भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए खतरा ज्यादा माना जाता है। उनके लिए गंभीर स्थिति जो है वो हो सकती है। इसमें बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, अस्थमा के मरीज, लंबे समय से फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित लोग, हृदय रोगी, डायबिटीज के मरीज और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को खास ख्याल रखना है। इन लोगों में फ्लू के लक्षण दिखाई देने पर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और जरूरत पड़ने पर जल्दी से जल्दी डॉक्टर से आपको संपर्क करना है। एक सवाल और कि क्या H1N1 मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत होती है? ऐसा हर केस में जरूरी नहीं है। ज्यादातर H1N1 मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑक्सीजन तभी दी जाती है जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए या मरीज को सांस लेने में गंभीर परेशानी हो। डॉक्टरों ने यह भी सलाह दी है कि मरीज खुद से ऑक्सीजन लेना शुरू ना करे। ऑक्सीजन की जरूरत है या नहीं इसका फैसला मरीज के ऑक्सीजन स्तर, लक्षणों की जांच और पूरी मेडिकल स्थिति को देखकर डॉक्टर करते हैं। गंभीर मामलों में अस्पताल में अलग अलग तरह की सांस संबंधी सहायता भी दी जा सकती है। अगर H1N1 के लक्षण हैं तो फिर करना क्या है ये भी जान लीजिए। अगर लक्षण हल्के हैं तो पर्याप्त आप आराम करें, शरीर में पानी की कमी ना होने दें, अपनी हालत पर नजर रखें। डॉक्टरों ने पर्याप्त तरल पदार्थ लेने और लक्षणों पर लगातार नजर रखने की सलाह तमाम मरीजों के लिए तमाम लोगों को दी है। जिन लोगों में गंभीर बीमारी का खतरा ज्यादा है उन्हें डॉक्टर से जल्दी संपर्क करना है। जरूरत के मुताबिक डॉक्टर एंटीवायरल दवा की सलाह दे सकते हैं, लेकिन कोई भी दवा, कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी स्टेरॉयड अपनी मर्जी से ना लें। H1N1 एक वायरल संक्रमण है और सीधे एंटीबायोटिक सीधे वायरस पर काम नहीं करती है। अगर बाद में बैक्टीरियल संक्रमण हो गया तो डॉक्टर उसकी जरूरत के हिसाब से ही दवा जो है वो देते हैं। इसके साथ ही आपको भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करना है, हाथों की सफाई रखनी है, सावधानी बरतनी है। ये तमाम चीजें आपकी मदद कर सकती हैं। दिल्ली में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, इसे लेकर जो सरकार है वो निश्चित तौर पर चिंता व्यक्त कर रही है और साथ ही साथ एहतियात भी बरती जा रही है। क्या आपके आसपास भी H1N1 को लेकर किसी तरीके की का जो मरीज है वो आपने देखा है? अगर हाँ तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और किस तरीके से आप एहतियात बरत रहे हैं वो भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।